हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान है। दाएं हाथ का नियम देखिए, यदि हम अंगूठे तथा उसके पास की दोनों अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के प्रति क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो। तो अंगूठे अंगूठे की पास वाली उंगली, इसको तर्जनी की भी अंगुली भी कहते हैं, या अंगूठे की पास वाली अंगुली यदि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए तथा चालक, क्योंकि चालक गति को दिखाए, तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा को बताएगी। प्रेरित विद्युत वाहक धारा को भी बताएगी। ये दाहिने हाथ का नियम है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, दूसरी अंगुली चालक की गति को दिखा रही है, तो तीसरी उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताने में मदद कर रही है। तो जो धारा की दिशा ज्ञात करेंगे, किस में ज्ञात करेंगे? मोटर में ज्ञात करेंगे या जनरेटर में? ऑफिशियली जनरेटर में। देखिए, इसीलिए पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जनरेटर में फ्लेमिंग का कौन सा हाथ का नियम लगता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस में लगता है? जनरेटर में। जनरेटर में, ठीक। और जो बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग में दोनों हाथ के नियम बताए उसने, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने बताया यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के प्रति क्या हो, लंबवत हो, तो अंगूठे के पास वाली अंगुली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और मध्यमा अंगुली यदि चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? चालक पे लगने वाला बल। चालक पे लगने वाला बल। अब बल किस में उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है मोटर में, क्योंकि जनरेटर में तो हम नचाते हैं शाफ्ट द्वारा, इंजन नचाता है। यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ लगता है? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगता है मोटर में। ये याद रहना चाहिए। इतना तो मालूम ही है कि जनरेटर को हम लोग, ज़्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो ज़्यादातर लोग दाहिने हाथ से घुमाते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि हम क्या घुमाएंगे, दाहिने हाथ से क्या घुमाएंगे। हम जनरेटर घुमाते हैं, हैंडल मारते हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं आप दाहिने हाथ से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से भी कुछ लोग काम करते हैं, पर एक्सेप्शन हो जाएगा, मान लीजिए। तो लेफ्ट हैंड रूल लगता है मोटर में, राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर में। अब ये हाथ का नियम है। वैसे तो आप जानते हैं कि अब थियरी नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रहे कि ये उंगली किसको दिखाती है? हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। यदि जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर में हमें ज्ञात करना होता है धारा, तो धारा को पहले नहीं बोलते हैं, धारा को पहले नहीं बोलते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं, फिर चालक पे लगने वाली बल को बताते हैं, और फिर मध्यमा अंगुली द्वारा हम क्या बताते हैं? धारा को। यही बात अगर मोटर की हो, तो मोटर में हम लोग को ज्ञात करना हो रहता है बल, कि किस दिशा में घूमेगा, टॉर्क किस दिशा में काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा उसमें भी दिखाता था, इसमें भी दिखाता है, ठीक। तो और ये चालक में बहने वाली धारा को दिखाएगा, और अंगूठा जो होगा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यदि मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट बहती है, तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताते हैं? मान लीजिए ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में धारा इधर से इधर जा रही है। आपको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कीजिए, कल्पना कीजिए, दाहिना हाथ लीजिए और कल्पना कीजिए कि धारा उस दिशा में जा रही है, धारा उस दिशा में जा रही है, उस दिशा में अंगूठा कर दीजिए, और ये देखिए, और ये अंगुली जिस दिशा में मुड़ेगी उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ होगा। क्योंकि हम लोग बचपन से सुने हैं कि कभी भी धारा बहती है
तो अपने साथ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। लोग कहते हैं कि धारा बह रही, भाग जो नहीं तो बहु खींच ले, बिजलियाँ खींच ली अपने और खींच ली। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जानते थे कि जब भी धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो हम लोग तो अब पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। आप तो ITI कर रहे हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहा हो वो सब ITI कर रहे हैं, तो ITI कर रहे हैं तो आपको ये मत भूलिए, जितना अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा जाएगा उतना ही फ्लक्स बनेगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक, अब कई लोग सोचेंगे कि केवल AC ही बनाती होगी, DC नहीं बनाती है, लेकिन ये गलत फहमी है। AC और DC दोनों बनाती हैं अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र। केवल क्या होता है कि AC जो होती है, AC अपने मान और दिशा में हमेशा परिवर्तन करती है, जिसके कारण उसका फ्लक्स भी होता है वो, जैसे देखिए इधर करंट बहेगा तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और जैसे जैसे मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही AC अपने मान को कम करेगी वैसे ही ये लूप क्या होगा, छोटा होगा। फिर इधर से जाएगा तो फिर इधर से बढ़ेगा। तो वेरिएबल AC जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है वह वेरिएबल करती है। इसी तरह कहीं भी अगर दिखाया जाए कि ऐसे डॉट द्वारा दिखाया जाए किसी कंडक्टर को डॉट द्वारा, तो ये डॉट बताता है, ये डॉट बताता है कि अंदर की ओर कोई है। क्या है, अंदर की ओर, सॉरी, ये डॉट बताता है कि हमारे तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ रही है। जैसे आप पढ़ेंगे इस तरह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, कहीं बोर्ड पर बिंदु दिखा जाए तो ये तीर का, ये तीर है, ये तीर का अगला सिरा दिखाई देता है, और अगला सिरा तो आपको बिंदी ही आकार का दिखेगा, एकदम बिंदी ही दिखेगा, और पीछे वाला सिरा क्रॉस करके दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, क्रॉस करके। यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के, इस बोर्ड के तल के लंबवत है, लेकिन लंबवत किधर गई है, उधर अंदर की ओर। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, लेकिन तल से क्या है, बाहर निकली हुई है, तल से क्या हुई, बाहर निकली हुई है। तो हमें आशा है कि याद हो चुका होगा कि राइट हैंड रूल किस में लगता है, जनरेटर में, लेफ्ट हैंड रूल किस में लगता है, मोटर में। और ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और किसी भी कंडक्टर में यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उस कंडक्टर जिधर धारा बह रही है उधर अंगूठे को कर दीजिए, और ये आपकी उंगली किसको बताएगी, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। आज से हम लोग अब आज से मैथ का भी रिकॉर्डिंग करेंगे, मैथ का भी ITI मैथ भी रिकॉर्डिंग करेंगे। और अब इसी महीने में पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है, आप लोग सभी लोग हैं जो सेकेंड ईयर में हैं, भर लीजिएगा। अगर आप रामकोला के करीब हैं तो आपको फ्री, एक भी रुपये नहीं लेंगे ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। ठीक, आप चाहें तो हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक, और अपना लेटरल एंट्री लेके जा सकते हैं, और हायर डिग्री भी ले सकते हैं, डिप्लोमा जैसे डिग्री, और डिप्लोमा के बाद आप चाहें तो लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं।